ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 31 अगस्त 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2006 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद आनर बनो। एक एक शब्द की अगर हम गहराई में जाएं तो सारा टाइम इसी में हो जाएगा। स्मृति का मतलब क्या होता है? हम विस्मृति हो गए ना, तो कोई चीज़ याद आना, उसको कहते हैं स्मृति स्वरूप। दूसरा शब्द जो आया है मुरली के शीर्षक में, अनुभवी मूर्त, मतलब एक होता है कि नॉलेज, जानना, दूसरा होता है उसके अनुभव बनना। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे, जिसको ले बाबा ने कहा एक तो क्या है, हमें नॉलेज होना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी नॉलेज होना। दूसरा क्या होगा, उसके स्वरूप में टिकना, तो उसको भी देखेंगे। सेकंड की तीव्र गति से, मतलब हमें अगर परिवर्तन करना हो तो 1 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा न लगे, तो वो बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में भी देखेंगे, है ना। परिवर्तन कर पास विद आनर बनो। एक होता है आनर और एक होता है पास। तो पास विद आनर के साथ, पास तो होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होते हैं, लेकिन पास विद आनर का एक अलग है। तो बहुत पावरफुल मुरली है, इसको हम देखने वाले हैं गहराई से। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। 3 विशेष भाग्य की रेखाएं हर बच्चे के मस्तक में देखता है। देखो, भगवान की का तरीका हम सबको सीखना चाहिए कि कोई भी आत्मा के जब संपर्क में आया, भगवान बच्चों से मिलने आया तो सबसे पहले क्या देखा उसने? विशेषता देखी। तो हमें भी जब किसी से मिलना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? विशेषता देखनी चाहिए, तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे ना। थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, अगर सबकी विशेषता आप देखेंगे तो आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो 3 देखी। अब 3 जो भाग्य की रेखाएं हैं, एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरी है सतगुरु के द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। आज बाबा कह रहा वैसे तो अथाह रेखाएं हैं, लेकिन अलग अलग रूप से बाबा कई बार करता है। आपके हाथों में क्या है, कौन सी रेखा है, मस्तक पर कौन सी रेखा है, कदम में क्या है, पदम है, ऐसा करके बाबा बोलता है। लेकिन आज 3 देख रहा है सिर्फ, है ना। बाबा ने कहा ये तीनों रेखाएं आप अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? अब पहली रेखा अगर हम देखें तो जो बाबा ने कहा परमात्म पालना, परमात्म प्यार के पालना की रेखा, ये परमात्म पालना किसको मिलती है? सबको मिलती है क्या? नहीं, कोटों में कोई में भी कोई को मिलती, कितने थोड़ों को मिलती है। आप देखो 820 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें भी जो 33 करोड़ जाने वाले हैं सतयुग त्रेता में, सबको परमात्मा पालना कहाँ मिलेगी? अभी भी देखा जाए तो भगवान के बच्चे तो 2 करोड़ भी नहीं हुए होंगे, मतलब सतयुग की आबादी भर के भी नहीं हुए। सतयुग की आबादी है 2 करोड़, 9 लाख से चालू होता है, 2 करोड़ होता है, और त्रेता युग की आबादी 31 करोड़ और प्लस। तो मेजोरिटी तो आत्माएं कौन सी युग की हैं? त्रेता युग की हैं। तो त्रेता युग की सब आत्माओं को पालना मिलेगी क्या? सोचो आप, अभी तक नहीं मिली है तो कैसे मिलेगी? तो उनको परिचय मिलेगा सिर्फ। पालना किसको मिलेगी? जो आत्माएं अच्छी तरह से बाबा को जानेंगी, है ना। तो ये बहुत कम आत्माओं को मिलता है, ये पालना बहुत थोड़ी सी आत्माओं को मिलती है। और हम भाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा पालना के पात्र बने हैं। और ये पालना बाबा ने कहा संगम युग के अलावा कभी मिल नहीं सकती है। तो ये अनुभव करना, ये हमें महसूस करना है कि मुझे परमात्मा पालना मिल रही है।
बाबा कहता है अब नहीं तो कभी भी नहीं, पूरे 5000 साल में एक बार मिलती है, इसको अच्छी तरह से समझना है। बाबा तो कह रहा है आप तो सब अनुभवी हो। 2006 में तो मुझे लगता 9 लाख बच्चे भी नहीं थे बाबा के, इसलिए बाबा ने कह रहा इतने थोड़ों को मिलती। पालना एक है मिलना और दूसरा है अनुभव करना। पालना, पढ़ाई और श्रीमत, तीनों ही चीज़ें हो गई ना। शिक्षक द्वारा क्या मिलता है? पढ़ाई मिलती, और सदगुरु के द्वारा श्रीमत मिलती है। पहले में परमात्मा पालना कहा, दूसरा क्या कहा? शिक्षक द्वारा क्या मिलेगी? श्रीमत, और परम सदगुरु द्वारा श्रीमत और शिक्षक द्वारा पढ़ाई। तो इसका अनुभव हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पालना, पढ़ाई और श्रीमत तीनों का अनुभव हो रहा है। अगर अनुभव हो रहा है तो अपने मस्तक पर ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देंगे। अब इसमें भी ट्विस्ट है। बाबा क्या कह रहा है? सदा चमकता है या कभी कभी डल हो जाता है? रोशनी कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है ना। रोशनी कब कम होती? मान लो आपकी लाइट लगी, लाइट की रोशनी कब होती? कब? या तो फागी आ जाए, या उसके ऊपर कोई बादल आ जाए माया के, कुछ भी ऐसा होगा तो रोशनी कम होगी, ऐसे बाबा बता रहा है। तो वह हमें देखना है। और अगर डल होता है, ढीला होता है, तो उसका कारण आज बाबा ने बताया। कारण में बाबा ने बताया, उसका कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। स्मृत में भी 3 बातें बताई बाबा ने। क्या कहा? 3 बातों को हम देखेंगे। स्मृति के बजाय हम विस्मृति हो गए, तो क्या हो गया? हम सोचता स्वरूप बन गए। सोचता स्वरूप मतलब क्या होता है? देखो, स्मृति रहेगी तो हम समर्थ बनेंगे। सोचता स्वरूप क्या है? मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, किस तरह की आत्मा हूँ, ये नहीं समझना तो ज़्यादा समय सोचने में चला गया। लेकिन स्मृति स्वरूप अगर होंगे तो समर्थ बनेंगे। स्मृत स्वरूप ना होंगे तो अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प हमारे क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो सोचो, मिक्स तो नहीं हो रहा है, हमारे संकल्पों की मिक्सचरिटी तो नहीं हो रही। देखो, अब 3 कौन से स्वरूप बताए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्मृति स्वरूप 3 कौन से हैं? स्मृति तो पहली स्मृति स्वरूप है मेरी अनादि स्वरूप की। अनादि में आत्माएं कैसी थी? सतो प्रधान थी ना। तो वो स्मृति करना कि मैं परमात्मा के साथ आत्मा थी तो कैसी थी। फिर दूसरा है आदि स्वरूप। आदि स्वरूप मतलब सत्युग त्रेता में मैं कैसी थी आत्मा? तो सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, वो स्मृति आई। और इस अंत समय में संगम युग में क्या स्मृति आई? हम कौन हैं? कल भी कहा था ना बाबा ने, सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इसका अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव है तो हम अनुभवी मूर्त बने। सोचना स्वरूप नहीं, इन तीनों बातों का अनुभव करना, समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि मेरे को सब पता है, नॉलेज है। नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अनुभवी मूर्ति, तीनों में भी बहुत फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन है मतलब गूगल से देख लिया, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया। हाँ, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, पढ़े नहीं है, कहीं से सुन लिया, वो इन्फॉर्मेशन है। पढ़ करके उसको अच्छी तरह से समझा तो नॉलेज हुई। नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके उसको अनुभव किया तो अनुभवी मूर्त बने। ये तीनों में ये फ़र्क है। तो अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो हमें कितना अनुभव देख सकता है। बाबा देखो क्या कह रहा है, अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकता। जो बीच बीच में माया आती है ना, खेल करती है ना माया, वो अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो बाबा क्या कहता है, कई बच्चे सोचते बहुत हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। और दुनिया की मेजॉरिटी आत्माएं क्या कहना चाहती हैं? अनुभव देखना चाहती हैं। देख सुन करके बहुत थक गए। इसलिए अगर किसी को ये शौक़ हो मुझे ज़्यादा सुनाना है तो सारी सुनाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अनुभव कराना है, ठीक है, कोर्स कराना है तो कराओगे, लेकिन अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी हर दिन मेडिटेशन कराना चाहिए। कोर्स भी कराना है तो बाबा ने कई बार कहा है
खाली वाचा सेवा नहीं करना, साथ साथ मनसा सेवा भी करना है। तो जो अनुभवी आत्मा होगी वो क्या होगा, उसकी बाबा ने कुछ कंडीशन बताई है। क्या होगी, वो उड़ती कला में रहेगी, उड़ती रहेगी, उमंग उत्साह होगा, है ना, आगे बढ़ती रहेगी, ये 3 बातें होंगी। खुशी रहेगी। तो हमें चेक करो, हम हर चीज़ के अनुभवी मूर्त हैं। हमारे कर्म से, चाल चलन से, बोल से, संकल्प से अनुभव समझ में आता है। आप किसी को बोलो तो फर्क पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति बाहर से आकर के बोले कि आई बिलीव देयर इज ए रेन, और एक है भी क्या है, बोला नहीं बाहर बारिश हो रही है, बिलीव की बात ही नहीं है। तो वो अनुभव करके आया ना, ये फर्क होता है अनुभव और उसमें। तो हमारे बोल संकल्प से दिखाई देगा। एक है खाली समझना और दूसरा अनुभव करना, तो दोनों में फर्क है ना। और अनुभव करना मतलब क्या हो गया, हर सब्जेक्ट में हमारी 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान की पॉइंट्स में एक है वर्णन करना। अब ये तो दुनिया वाले भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, आपकी बोलती बंद कर देंगे, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोल तो आप सकते हैं। हमें क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। बोलना है कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने वाले बहुत हैं। तो हमें क्या करना है, अनुभवी स्वरूप बनना है। ये है ज्ञानित्व आत्मा के लक्षण। योग लगाने वाले भी बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव करने वाले, शक्ति स्वरूप बनने वाले, शक्ति स्वरूप की परख करने वाले, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति का आवाहन करके निर्विघ्न बन सकूं। ऐसे कितने लोग हैं। बाबा देखो कह रहा है अगर एक शक्ति की भी कमी है तो हम धोखा खा लेंगे, है ना। और उसमें भी कौन सी शक्ति यूज करना, अगर समय पर समझ में आए, करना है समाने की शक्ति और आप करने लगो सामना, करना है सहन शक्ति और आप करो सामना, तो नहीं होगा ना। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना हमें मालूम होना चाहिए। मोस्टली हमें परिस्थितियों का सामना करना होता है और व्यक्तियों को सहन करना होता है। हम उल्टा करते हैं, उल्टा नहीं करना है, परिस्थितियों को डट के मुकाबला करना है। तो तब ये कब होगा, योग युक्त अनुभवी स्वरूप होंगे तो होगा। तो चारों सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप करो कि मैं पहले भी था, हुआ था, आज भी हुआ था। और उसके लिए बाबा ने आज फिर से वही बातें बोली हैं, उसमें थोड़ी ऐड कर दी हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, पहली बात निमित्त भाव चाहिए, वृत्ति में सदा शुभ भाव चाहिए, आत्मिक भाव चाहिए, निस्वार्थ भाव चाहिए। तो स्थिति में कितनी बातें हो गई, निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वृत्ति में 3 बातें हो गई। वायुमंडल व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, और वाणी में चाहिए निर्मल वाणी। ये विशेषताएं याद रहेंगी। तो स्थिति कैसी, निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल और संबंध संपर्क में निर्माणता होनी चाहिए, कोई मान सान नहीं चाहिए, कोई अभिमान नहीं दिखाना, और वाणी सदा निर्मल। ये विशेषताएं हैं तो हम अनुभवी मूर्त हैं, ये निशानी है हमारी। और इसको बाबा ने कहा ये नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए। चेक करें मेरी ऐसी नेचुरल नेचर बनी है क्या। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये विशेषताएं धारण करनी पड़ेगी, तब नेचुरल नेचर होगा ना। नेचुरल नेचर का मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिनल नेचर हमारी थी वो ओरिजिनल नेचर ऐसा ही थी, हर एक के प्रति शुभ भाव, शुभकामना रहता था, आत्मिक भाव रहता था, निस्वार्थ भाव रहता था। अगर इसमें पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो बाबा क्या कह रहा है, हर समय कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाएगा। और उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्वरूप बनना पड़ेगा, परखने की शक्ति लाना पड़ेगा, परिवर्तन की शक्ति लाना पड़ेगा। नहीं कर पाते हैं उसका कारण भी बताया, नॉलेज तो बहुत है लेकिन परिवर्तन की शक्ति की कमी है। मेजॉरिटी बाबा ने कहा
दिखाई देता, वर्णन तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, बदल नहीं पाते हैं। कहते हैं क्रोध छोड़ो, क्रोध अच्छा नहीं, क्रोध अच्छा नहीं, अपकारी पर उपकार करो, है ना। जब उपकारी पर उपकार करने का आता है तो उसके संस्कार दिखाई देते हैं। तो बोलना इजी है, करना टफ है, इसलिए बाबा कह रहा है। तो परिवर्तन शक्ति को जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, टॉपिक भी करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, भाषण भी करते हैं। तो भाषण नहीं, भाषण देनी है। चेक करो स्वयं में परिवर्तन की शक्ति कहाँ तक है। अगर मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो भाषण देना सब बेकार है। अगर हम समझ रहे हैं चीज़ों को फिर भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, हम सोचना स्वरूप ज़्यादा बने, स्मृति स्वरूप कम बने। तो अब स्मृति स्वरूप ज़्यादा बनना है, सोचना स्वरूप कम करना है। तो ये मेहनत हम सबको करनी है। अभी बाबा ने कहा तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय तो चला गया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कह रहा सेकंड में परिवर्तन करो। स्मृति द्वारा 1 सेकंड में हम निर्विकल्प बन सकते हैं क्या? निर्विकल्प का मतलब समझते हैं? निरसंकल्प भी कई बार बोलता है, मतलब जो थॉट किया वो अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसका। व्यर्थ संकल्प चले जाए, निवृत्त हो जाए, मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे चला जाए, क्योंकि समय को समीप कौन लाने वाला है? हम बच्चे। तो बाबा कहता है समय के महत्व के प्रमाण को अगर उस रीति से चलते हैं तो हर कदम में पदम मिलेगा। तो अगर हर कदम में पदम हम जमा भी करते हैं, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो हर कदम में पदम को गंवाएंगे भी। तो बाबा ने कहा भी मिनट की बात गई, मिनट मोटर बोलते थे ना, वो ख़त्म। अभी क्या सेकंड की बात है। 1 मिनट साइलेंस में रहो नहीं, सेकंड में हमें साइलेंस में चले जाना है। तो सोचने में टाइम कितना जाता है आप सोचो। इतनी परिवर्तन की बाबा फास्ट गति बता रहा है। जो पिछली मुरली में बताया उसके लिए 3 बिंदियाँ बाबा ने बताया था ना, चाबी भी बताई थी ना, चाबी क्या बताई थी? 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और जो बीता वो भी बिंदी, है ना। और उसके लिए क्या हुआ था? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव। तो वो रखना पड़ेगा, है ना। 000 बताया था ना। तो हमें याद रखना पड़ेगा इन सारी बातों को। बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। साइंस वाले तो बिंदी बिंदी करके कहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो साइलेंस की शक्ति वाले बाबा कहता है लक्ष्य रखो कि हमें परिवर्तन करना है। लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। पेपर क्या होगा? स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप जो आज बाबा कह रहा है ना, स्मृति रहनी चाहिए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। स्मृति स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में तो 1 ही सेकंड का टाइम मिलेगा, तभी मिनट का नहीं मिलेगा, तब पास विधानर बन पाएंगे। परमात्मा स्टूडेंट तो हम हैं, परमात्मा पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पास विद ऑनर बनना है। पास मार्क तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें ये मेहनत करनी है ना। बाबा फिर कह रहा है सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म ही है, सेवा तो करेंगे ही, सेवा के बगैर तो रह नहीं सकेंगे। धर्म कर्म दोनों है, लेकिन सेवा के साथ साथ क्या चाहिए? समर्थ स्वरूप चाहिए। जितना सेवा उतना उमंग उत्साह। सेवा का ताज है, लेकिन स्मृत स्वरूप बनने का ताज पहनने के लिए बाबा ने कहा। और उसके लिए क्या करना है? व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ में भी बाबा ने आज क्या कहा? व्यर्थ संकल्प अंडरलाइन करेंगे, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, व्यर्थ संपन्न संपर्क में व्यर्थ की विधि सब समाप्त करो। अब देखो हमारे संकल्प भी खूब चलते हैं तो व्यर्थ हो गए। ज़्यादा बोलना है, जितना जरूरत नहीं उससे ज़्यादा बोले तो व्यर्थ बोल हो गए। कर्म भी व्यर्थ करते रहते हैं, इसकी बात उसकी बात, ये सब क्या है? व्यर्थ समय गंवाते रहते हैं। गॉसिपिंग की है तो व्यर्थ समय चला गया। परचिंतन प्रदर्शन की बातें करी। संबंध संपर्क में व्यर्थ रीत इससे, है ना, किसी के संग में चले गए, वो भी बेकार है। ये सब समाप्त करेंगे तब आत्माओं की दुआएं मिलेंगी और पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा कर पाएंगे। ऐसे नहीं होगा। भगवान हमेशा हमारे 3 खाते देखता है। पिछली बार भी कहा था ना, पुरुषार्थ द्वारा प्रलब्ध का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। और इस खाते में बाबा कहता अभी भी कमी है।
तो स्लोगन याद दिला रहा है बाबा, तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, सेकंड में परिवर्तन करना है, तब होगा। और उसके लिए 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। चलिए अभी 1 सेकंड में हम एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में स्थित हो जाते हैं। एक ही संकल्प, एकाग्रता की शक्ति में बैठना है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है ना। फिर बाबा ने कुछ दादियों से बात किया, बड़े तो बड़े हैं, छोटे सुभान अल्लाह, ऐसा गीत भी कुछ था मूवी का। तो बाबा आज देखो क्या कह रहा है, सामंजस्य की बात कर रहा है। शक्तियों का पार्ट अपना है, पांडवों का अपना पार्ट है। पांडव नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, शक्तियाँ नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए भारत में चतुर्भुज का गायन है। कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते हैं। आप हिंदू को छोड़ करके मुस्लिम सिख ईसाई में जाओ, कहीं नहीं है। तो दोनों का पार्ट है, तो दोनों मिल के करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे की छीठा कसी करें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों मिल करके हमें पुरुषार्थ करना है, बस ढीला नहीं पड़ना है। आज के वरदान पे आते हैं। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान भी मुरली के साथ ही जा रहा है। स्थिति का आधार क्या है? स्मृति। तो ये अगर स्मृति हमें रहे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों की स्थिति भी शक्तिशाली बनाएंगी। जैसे बाबा ने कहा स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे स्मृति भी एक स्विच। जैसे आपने स्मृत किया मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तो कितनी देर लगेगी, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करने का अटेंशन होना चाहिए, तो खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। नया जन्म है ना, ब्राह्मण मिले तो नया जन्म, तो नई स्मृतियाँ, पुरानी स्मृतियाँ समाप्त हुई कि अभी पुरानी बातें याद आती हैं, उनको चेक करना है, तब हमें सिद्धि स्वरूप का वरदान मिलेगा। और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना है ना, तो क्या करो, अपने शांत स्वरूप में टिक जाओ। बाप दादा के बाबा कहता है प्रेम के बंधन में बंधे हो, छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में बंधन का चित्र दिखाया है ना, बंधन। तो प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते हुए भी बंधना पड़ता है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गया, फिर भी प्रेम तो है ना, तो प्रेम की रस्सी मजबूत होती है। तो आप बाबा क्या कह रहा है, एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध कर समीप संबंध की, अपनेपन की अनुभूति करो। कई बार ऐसा होता है हमें किसी को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो वो कब होता है, वो प्रेम की रस्सी में हम बंधे हुए हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें सदा स्मृति स्वरूप रहना है, स्मृति स्वरूप रख करके समर्थ स्वरूप बनना है ना। हमें परमात्मा की, परम शिक्षक की, परम सद्गुरु की पालना मिल रही है ना, ये सबको नहीं मिलते। तो इस निश्चय और निश्चिंत में रखना और स्मृति सोचना है मैं कौन हूँ, किस स्वरूप में हूँ। अपने तीनों स्वरूप को याद रखना है, अनादि, आदि और मध्य। अनादि क्या थे, आदि क्या, और मध्य में क्या है उसको भी हमें याद करना है ना। तुरंत दान का महत्व है, परिवर्तन का भी महत्व, इसलिए तुरंत परिवर्तन करना है। कौन सी शक्ति कब यूज करना है उसको याद करना है। परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लगाना है ना। सदा हिम्मत, एकाग्रता और एकता लेकर के रखनी है हमें, है ना। अब व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, व्यर्थ कर्म से, व्यर्थ भाव से मुक्त बनना है ना। और निमित्त निर्माण बन करके, निर्माण भाव, वाणी में निर्मल वाणी, शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव रख करके पुरुषार्थ करना है। और स्मृति के स्विच के द्वारा स्व कल्याण और सबका कल्याण करना है।